हेलो फ्रेंड्स, समय आ गया है गोल्ड और सिल्वर के बारे में जानने का। नेक्स्ट वीक क्या कुछ लेवल्स रह सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बुलियन न्यूज टुडे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ दिनों से हम देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अब ये कंसोलिडेशन फेज क्या है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए है और वो स्टॉक 100 रुपए से 120 रुपए चला जाता है। अब वो स्टॉक 120 से फिर वो 100 रुपए चला जाता है, तो उसकी जो रेंज है वो 100 रुपए से 120 रुपए बाउंड हो चुकी है। तो उस रेंज को ही हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। यूएस के शटडाउन की अगर मैं बात करूं तो यूएस का शटडाउन अभी भी जारी है। ये हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन रह सकता है। इसका गोल्ड और सिल्वर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में मैं आपको डिस्कस करूंगा। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो जब भी ये शटडाउन हटेगा या बंद होगा तब हमें गोल्ड में और सिल्वर में नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। 2 से 3% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है यूएस इधर रिसेशन या फिर स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में जाने के लिए रेडी है। वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इनकेस अगर ये सिचुएशन स्टैगफ्लेशन या फिर रिसेशन के जोन में जाती है तो हमें गोल्ड और सिल्वर में अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सेफ हेवन एसेट्स है। मेरी सलाह यही रहेगी, जब भी कोई करेक्शन आता है आप उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। जब भी कोई करेक्शन आता है आप छोटे अमाउंट में बाय करते चलिए, आपका जो प्राइसिंग है वो एवरेज हो जाएगा। सिल्वर में एक अपडेट देना चाहूंगा। हाल ही में यूएस ने सिल्वर को एक क्रिटिकल मिनरल में ऐड किया है। नेक्स्ट वीक जो लेवल्स हैं गोल्ड के लिए 3920 से 4056 जो रेंज है वो स्पॉट मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। इंडियन टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 1,17,500 से 1,20,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 4650 से 4920 तक के लेवल रह सकते हैं स्पॉट मार्केट में। इंडियन टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 1,43,500 से 1,50,950 के आसपास रह सकते हैं। जिन लोगों को भी मैरिज के लिए गोल्ड या सिल्वर बाय करना है उनके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा, जब भी कोई छोटा मोटा करेक्शन आता है आप बाय करते चलिए। थैंक यू।